हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो स्वागत है आप लोगों का प्रिपोजिशन के अगले क्लास में। पिछले क्लास तक हमने पढ़ लिया था क्या? पिछले क्लास में हमने पढ़ा था प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस के पार्ट में हमने क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था बिटवीन, अमोंग और अमोंग्स के रिलेशंस को। ओके, अब उसी भाग को आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एमिड और एमिड्स, और उसके बाद जो टॉपिक होगा अबव, बिलो, ओवर और अंडर। ठीक है, तो कुल मिलाकर के दो इधर, दो चार और छः प्रिपोजिशंस के बारे में आज हम डिटेल में समझेंगे, सो दैट कि इनसे रिलेटेड कोई भी एरर आपका ना हो और इसका पूरा कॉन्सेप्ट आप अच्छे तरीके से समझ जाओ। तो गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद समझिएगा। ठीक है, चलो। तो हमारा आज का पहला प्रिपोजिशन है एमिड और एमिड के बीच में रिलेशन। देखो, दोनों का मीनिंग क्या होता है? दोनों का मीनिंग होता है के बीच में। जिस प्रकार से अमोंग और अमोंग्स का यूज हम पढ़े थे और उसका भी प्रयोग हमने के बीच के अर्थ में पढ़ा था, सिमिलरली एमिड और एमिड्स का भी यूज हम के बीच में ही अर्थ में करते हैं। ठीक है, इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। इनका रिप्लेसमेंट हम अमोंग या अमोंग से भी कर सकते हैं। इसके बावजूद कुछ फर्क है एमिड और एमिड्स में और अमोंग और अमोंग्स में। चलिए उन चीज़ों को समझते हैं, सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी दोनों को समझते हैं। तो इन दोनों का मीनिंग मैंने समझा दिया। के बीच में होता है मतलब इन द मिडस्ट ऑफ या फिर इन द मिडल ऑफ। सिमिलर टू द यूज ऑफ अमोंग या अमोंग्स, इसका प्रयोग जैसे अमोंग और अमोंग्स का कर रहे थे सिमिलरली वैसे ही इसका भी प्रयोग करते हैं। कैसे? तो एग्जांपल से समझते हैं। तो माय फार्म हाउस इज लोकेटेड अमोंग अमोंग्स द ट्रीज, या फिर अमोंग अमोंग्स की जगह आप एमिड या एमिड्स का यूज कर सकते हो। इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है, ये दोनों ही प्रयोग बिल्कुल सही है। अमोंग और अमोंग्स के साथ हमने पढ़ा था प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखो द प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग करते थे, तो द प्लस प्लूरल नाउन का स्ट्रक्चर यहाँ यूज हुआ है, इसको कभी मत भूलिएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है ही वॉज सिटिंग एमिड्स या अमोंग्स्ट आवर फ्रेंड। जिस प्रकार से हम अमोंग्स का प्रयोग के बारे में बताए थे कि वॉवल साउंड के पहले हम अमोंग्स का प्रयोग करेंगे, सिमिलरली वॉवल साउंड के पहले हम एमिड्स का भी यूज कर सकते हैं, और ये एग्जाम्पल से यहाँ पर सिद्ध होता है। तो ये एकदम आप निश्चित तौर पर याद कर लीजिए कि एमिड और एमिड्स का मीनिंग के बीच में अर्थ में होता है। इंग्लिश में उसको इन द मिडल ऑफ बोल सकते हो। अमोंग और अमोंग्स की जगह इसका प्रयोग कर सकते हो, लेकिन फर्क क्या है कि अमोंग और अमोंग्स का प्रयोग ज़्यादा होता है और उसमें भी सबसे ज़्यादा प्रयोग हम अमोंग का करते हैं। बस इतना ही फर्क है। कई बहुत कम इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो, एक बात नोट में मैंने यहाँ लिख दिया है कि एमिड एंड एमिड्स कैन बी यूज विथ अनकाउंटेबल नाउन। अब देखो ये डिफरेंस है, किस में डिफरेंस है? तो अमोंग और अमोंग्स और एमिड और एमिड्स के बीच का डिफरेंस है कि अमोंग और अमोंग्स का प्रयोग हम जनरली कहाँ कर रहे थे? द प्लस प्लूरल नाउन के साथ कर रहे थे, लेकिन अमोंग का प्रयोग हम किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? अगर अनकाउंटेबल नाउन की चर्चा होगी तो हम एमिड या एमिड्स का प्रयोग करेंगे। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि सी कुड सी नथिंग एमिड स्नो एंड डार्कनेस। स्नो एंड डार्कनेस क्या है? यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन के रेफरेंस में लिया गया है। सी कुड सी नथिंग एमिड स्नो एंड डार्कनेस। यहाँ पर अगर आप अमोंग लगा देते ये गलत होता। क्या लगाने पर? अमोंग लगाने पर गलत होता। यू कुडंट हैव यूज्ड अमोंग ओवर हियर। अमोंग का प्रयोग बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, A child's doll was found amid या amidst the wreckage of the helicopter। ठीक है, हेलीकॉप्टर के टूटे हुए मलबे के बीच में एक बच्चे का डॉल मिला था। ठीक है, तो wreckage मतलब टूटा हुआ मलबा, तो मलबे को गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन है ये, राइट। तो उसी तरह से यहाँ पर हमने एमिड और एमिड्स का प्रयोग किया। यहाँ पर अगर अमोंग या अमोंग्स लगाने का प्रयास करते सरासर गलत होता सेंटेंस। तो ये बहुत ही बेसिक फर्क है जो आपको समझना अति आवश्यक है कि अमोंग और अमोंग्स, ये तो प्रयोग पिछले क्लास में समझ लिए के बीच में के अर्थ में। ठीक है, एमिड और एमिड्स का भी प्रयोग सेम अर्थों में होता है, कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही अनकाउंटेबल नाउन के रेफरेंस आएगा और उनके बीच में की बात की जाएगी तो आप अमोंग या अमोंग्स हटा करके क्या लगाओगे? एमिड या एमिड्स लगाओगे। यही बेसिक डिफरेंस है एमिड और एमिड्स के प्रयोग में और अमोंग और अमोंग्स के प्रयोग के बीच में। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझ में आया होगा कि एमिड और एमिड्स का प्रयोग कहाँ करते हैं और अमोंग और अमोंग के साथ उसका क्या रिलेशन है, क्या सिमिलैरिटी है और क्या ये डिससिमिलैरिटी है। इसको आप नोट कर लीजिएगा दिमाग में भी और कॉपी में भी अपने, राइट। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है आज का अबव और बिलो। ठीक है, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट ओवर एंड अंडर।
एबव और ओवर जो है ये दोनों का जो हिंदी मीनिंग है, ये दोनों का हिंदी मीनिंग एक ही है। क्या है दोनों का हिंदी मीनिंग? दोनों का हिंदी मीनिंग है ऊपर। एबव मतलब भी ऊपर, ओवर मतलब भी ऊपर। तो फिर ये कन्फ्यूज़न बच्चों में ऐसा हो जाता है, या कई सारे लोगों में, बड़े लोगों में भी ऐसा हो जाता है कि हम कहाँ अबव का प्रयोग करें या कहाँ ओवर का प्रयोग करें। इसके बारे में बहुत कन्फ्यूज़न बना रहता है। आज इस कन्फ्यूज़न को हम दूर कर लेते हैं, और आज अगर दूर कर लिए तो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, निश्चित तौर पर दूर हो जाएगा। बस सारी बातों को सुनिएगा आराम से, ठीक है। एबव का प्रयोग हम तब करेंगे जब हमको लेवल बताना होगा, ठीक है। ऊपर के अर्थ में जब हम स्तर की बात करेंगे। लेवल मतलब एक तरह का आप स्टैंडर्ड ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि पानी का एक लेवल होता है, आपका अपना जो परफॉर्मेंस होता है, अपना एक उसका स्टैंडर्ड होता है कि ठीक है, सपोज करो कि आपको एग्जाम्स में 70% नंबर आ रहे थे, ये आपका अपना स्टैंडर्ड था। लेकिन इस बार आप 70% से कम नंबर लेके आ गए, तो आपका परफॉर्मेंस कैसा हो गया? तो बिलो योर परफॉर्मेंस हो गया ना, बिलो, अब यू परफॉर्म बिलो व्हाट यू यूज टू परफॉर्म, राइट। तो बिलो एवरेज आप इसको बोल सकते हो। तो यहाँ पे भी एक स्तर बता रहा है, ठीक। इसके अलावा मेजरमेंट, ठीक है, जब भी कभी हम माप करते हैं, खास करके टेम्परेचर का, ठीक है, जैसे कि द टेम्परेचर राइट नाउ इज बिलो 0 डिग्री, ये नीचे के अर्थ में हो गया। और इसका अपोजिट आप कर सकते हो, द टेम्परेचर राइट नाउ इज अबव 0 डिग्री, ठीक है। तो ये टेम्परेचर के अर्थ में भी ऊपर के अर्थ में आ रहा है, तो एक स्तर बता रहा है, एक लेवल बता रहा है, किसका? तो टेम्परेचर का एक लेवल बता रहा है। तो यहाँ पर भी हम अबव का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे हम अबव का प्रयोग को समझते हैं कि लेवल बताने के लिए अगर हमको ऊपर के अर्थ में प्रयोग करना हो तो अबव का करेंगे। उसी लेवल बताने के लिए अगर हमको नीचे के अर्थ का नीचे के अर्थ में प्रयोग करना हो तो हम बिलो का प्रयोग करेंगे। जैसे बाढ़ के समय में अक्सर आपको याद होगा अगर, कि अक्सर अखबारों में ये न्यूज़ आते रहता है कि नदियाँ अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदियाँ अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, अक्सर ये न्यूज़ में बना रहता है। तो नदियाँ अपने खतरे के निशान से, मतलब नदी के बहने का अपना एक लेवल है जहाँ एवरेज तौर पर वो बहते रहती है। लेकिन जब बाढ़ आता है, जब पानी बढ़ता है, तो उसका जो अपना जो स्तर होता है वो बढ़ जाता है, ऊंचा हो जाता है, हाइट हो जाता है। तो चूंकि उसका लेवल बढ़ा है, तो इसलिए यहाँ पर ओवर का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करेंगे? हम अबव का प्रयोग करेंगे। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। जब भी कभी हम लेवल की चर्चा करेंगे तो हम अबव का चर्चा करेंगे या बिलो का चर्चा करेंगे। अबव का चर्चा ऊपर के अर्थ में, बिलो का चर्चा नीचे के अर्थ में। कुछ एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ लिखे हैं उसको हम समझते हैं। जैसे कि माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर्स अबव सी लेवल। सी का अपना एक लेवल होता है, एक स्तर होता है, उसके ऊपर कुछ भी होता है। किसी भी लैंडमार्क को हम लोकेट करते हैं तो सी लेवल से मापते हैं, या तो अबव सी लेवल कुछ होगा या तो बिलो सी लेवल होगा। ज्योग्राफी में हम लोग सभी को जानते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स इस पर डिपेंड करते हैं, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, कि समंदर तल से वो कोई भी एरिया जो वो कितना ऊपर है, ठीक है। तो उसी तरह से माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से कितनी है। धरती पर मौजूद किसी भी चीज़ का जो एल्टीट्यूड होता है वो हम समुद्र तल से मापते हैं। तो उसी तरह से माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर अबव क्या है? सी लेवल। ओवर सी लेवल नहीं बोलोगे क्योंकि सी का अपना एक लेवल है। हिज इनकम इज अबव 10,000 पर मंथ। 10,000 एक मार्क है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड है, उसके ऊपर उसका इनकम है। तो यहाँ पर ओवर 10,000 नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो भी अपना एक लेवल है। 10,000 इज अ मार्क, इट इज़ अ लेवल, ठीक है, उसके ऊपर है उसका परफॉर्मेंस, सॉरी उसका इनकम। तो हिज इनकम इज अबव 10,000 पर मंथ। या अगर नीचे रहता तो क्या बोलते? बिलो 10,000 पर मंथ, ठीक है, क्योंकि लेवल बता रहे हैं। तो ये सारे बात मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा कि जब भी कभी लेवल का बात करेंगे, मेजरमेंट्स की बात करेंगे, तो हम अबव की बात करेंगे या बिलो की बात करेंगे। अबव का मतलब ऊपर और बिलो का मतलब नीचे के अर्थ में, राइट। जैसे कि एक और एग्जांपल है कि इंडियन क्रिकेट टीम परफॉर्म अबव और बिलो एवरेज इन द सीरीज। इंडियन क्रिकेट टीम का अपना एक परफॉर्मेंस का एक अपना एक स्तर है, अपना एक लेवल है। अगर वो अंडर परफॉर्म करती है, मतलब कि जो उसका एवरेज लेवल है उसका परफॉर्म करने का, उससे वो कम परफॉर्म कर पाती है, तो क्या बोलेंगे कि इट परफॉर्म बिलो एवरेज इन द सीरीज, ठीक है ना। लेकिन अगर उसका परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा रहता है, जिसका कॉमन स्तर है उससे और अच्छा परफॉर्म करती है, तो क्या कहेंगे? अबव एवरेज इन द सीरीज, राइट। तो ये अबव का कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रख लीजिएगा इसको। अब हम आते हैं ओवर और अंडर में। तो ओवर और अंडर हमको वर्टिकल रिलेशन बताता है। वर्टिकल रिलेशन मतलब लंबवत जो हमारा संबंध है किसी भी चीज़ से, वर्टिकल रिलेशन, हाइट है ना, हाइट। इस तरह से अगर हमारे से ऊपर, ठीक ऊपर कुछ होगा, ऐसे कह लो कि ठीक ऊपर के अर्थ में अगर कुछ है तो हम
ओवर का प्रयोग करेंगे, या ठीक नीचे के अर्थ में अगर कुछ है तो हम अंडर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि अगर सपोज करो कि मेरे सर के ठीक ऊपर एक पंखा लगा है, तो क्या बोलेंगे, क्योंकि ये वर्टिकल रिलेशन है, यहाँ से परपेंडिकुलर रिलेशन एक तरह से बोल सकते हो, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि द फैन इज ओवर माई हेड नॉट अबव माई हेड इन दिस सेंस, राइट। या अगर कोई बिल्ली है और वो टेबल के नीचे बैठी है, तो उसके हाइट का हम रिलेशन निकालते हैं, है ना, परपेंडिकुलर रिलेशन निकालेंगे, तो द कैट विल बी अंडर द टेबल नॉट बिलो द टेबल, ठीक है। क्योंकि अब ये डिफरेंस एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, अबव और बिलो लेवल के लिए, और ओवर या अंडर एक वर्टिकल रिलेशन के लिए, ठीक है। जब हम वर्टिकल रिलेशन करते हैं, तो अगर सपोज करो कि जो चलो एग्जाम्पल पे आते हैं, जहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, जैसे कि ही हैड अ कट ओवर हिज राइट आई, ही हैड अ कट ओवर हिज राइट आई, उसके राइट आई के ऊपर एक कट का निशान है, तो दिस इज द डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। द कैट वॉज सिटिंग अंडर द टेबल, जैसे मैंने एग्जाम्पल में बता ही दिया। तो ये ओवर और अंडर का, ओवर अंडर और अबव और बिलो का बेसिक डिफरेंस है, एक लेवल बताने के लिए, दूसरा वर्टिकल रिलेशन बताने के लिए हाइट में। अब ओवर का प्रयोग कुछ और भी है किसी और जगह, जैसे यहाँ पे हम मेजरमेंट्स भी करते हैं, उसी प्रकार हम ओवर का प्रयोग किसी और जगह भी करते हैं। जैसे कि एजेस बताना हो, क्या बताना हो, एजेस की चर्चा करनी हो, स्पीड्स की चर्चा करनी हो, स्पीड की चर्चा करनी हो, या मोर देन मतलब ज़्यादा के अर्थ में अगर कुछ हो, ठीक है, तो हम ओवर का प्रयोग कर सकते हैं आराम से, ठीक है। ज़्यादा के ऊपर के अर्थ में अगर ऊपर है तो, नहीं तो अंडर का प्रयोग भी कर सकते हो, लेकिन हम ओवर के प्रयोग को ज़्यादा फोकस करेंगे यहाँ पर। जैसे कि जैसे देखो, यू हैव टू बी ओवर 18 टू वॉच द फिल्म, यू हैव टू बी ओवर 18 टू वॉच द फिल्म, ठीक है। आप ओवर नहीं है तो क्या है आप, ऑब्वियस सी बात है, अंडर है, ठीक। द ट्रेन वॉज रनिंग ओवर 130 किलोमीटर पर आवर, द ट्रेन वॉज रनिंग ओवर 130 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर अबव 130 किलोमीटर पर आवर नहीं बोलो, क्योंकि स्पीड की चर्चा कर रहे हैं। 130 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ऊपर चल रही थी ट्रेन, से ज़्यादा चल रही थी, ठीक है ना। देयर वेर ओवर 1000 पीपल इन द ऑडिटोरियम, ठीक है, लगभग 1000 से ज़्यादा लोग थे वहाँ पर, ओवर 1000 पीपल, अबव 1000 पीपल नहीं बताएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को भी एकदम आप नोट कर लेंगे कि ओवर का प्रयोग हम एज बताने के लिए, स्पीड्स की जब चर्चा होती है तब, या मोर देन की चर्चा होती है तब, इन तीनों ही केस में हम ओवर का प्रयोग करते हैं निश्चित तौर पर, कहीं से कोई डाउट इसमें नहीं है। तो इस प्रकार हम अबव, बिलो, ओवर और अंडर का प्रयोग समझें। ओवर के बारे में एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगा, ठीक है, और वो बात ये होगा कि यहाँ जैसे देखो मैंने लिखा है यहाँ पर ओवर द वॉल, ओवर द वॉल, जब हम किसी चीज़ को, किसी हाइट को, है ना, अगर क्रॉस करते हैं इस पे ऐसे करके, हाइट की तुलना में इसको क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉसिंग है, ठीक है, तो यहाँ पर हम ओवर का प्रयोग करेंगे। ही क्लाइंब ओवर द वॉल नॉट अबव द वॉल, ही क्लाइंब ओवर द वॉल, क्योंकि दीवार को छलांग लगा लिया, वो पार कर गया, ओवर करेंगे। दूसरा जो मैं आपसे कहना चाहूँगा वो ये, अगर किसी सेंटेंस में कवरिंग का अर्थ है, किसका अर्थ है, हम लोग कवरिंग की बात कर रहे हैं, जब भी कभी कवरिंग का सेंस आएगा तो हम उस समय ओवर का प्रयोग करेंगे, अबव का प्रयोग नहीं करेंगे। कवरिंग इन द सेंस कैसे, जैसे कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कोई क्लाउड है, बादल है, ठीक है, और किसी शहर के ऊपर है बादल, तो वो भी ओवर ही है, मतलब कि ऊपर ही है, लेकिन बादल क्या करता है, वो ढकता है चीज़ों को। तो अगर ऐसे मुझे कहना हो कि द क्लाउड इज ओवर मुजफ्फरपुर, वहाँ पर हम अबव मुजफ्फरपुर नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि बादल किसी चीज़ को क्या करता है, कवर करता है, ठीक है। अगर सपोज करो कि मैं कोट पहन रहा हूँ, ठीक है, कोट, तो आई एम पुटिंग अ कोट ओवर माई शर्ट, ठीक है, आई एम पुटिंग अ कोट ओवर माई शर्ट, यहाँ पर अबव नहीं लगा सकते। और एग्जाम्पल समझ सकते हो, जैसे कि ब्लैंकेट, जब आप कोई ब्लैंकेट ओढ़ते हो, ठीक है, तो ब्लैंकेट भी आपके ऊपर ही होता है, लेकिन क्या करता है, आपको कवर कर लेता है, तो देयर इज अ ब्लैंकेट ओवर मी नॉट अबव मी। तो कवर के अर्थ में भी, जब कोई संदर्भ हम कवर के संदर्भ में हो, कोई ऊपर हो और वो चीज़ किसी चीज़ को ढक रहा हो, तो वहाँ पर भी आप ओवर का ही कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, ओवर प्रिपोजिशन का यूज़ करेंगे, अबव प्रिपोजिशन का यूज़ वहाँ पर आप नहीं करेंगे। एक और एग्जाम्पल, जैसे कि द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर मुजफ्फरपुर, ठीक है, द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर मुजफ्फरपुर, यहाँ पे ओवर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि प्लेन क्रॉस कर रहा है मुजफ्फरपुर को, ठीक है, ऊपर ऊपर क्रॉस कर रहा है, तो क्रॉस करने के अर्थ में तो यू कैन यूज ओवर देयर
व्हाट यू विल हैव टू यूज ओवर इन दैट सेंस, नॉट अबव इन दैट सेंस। ठीक है, तो ये ओवर का प्रयोग, अबव का प्रयोग, बिलो और अंडर का प्रयोग का सारा कॉन्सेप्ट मैंने बताया आप लोगों को। ठीक है, और इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है इसमें। ठीक, अगर ये सारे कॉन्सेप्ट्स को आप पूरी तरीके से समझ लेते हैं वीडियो को बार बार देख करके, तो फिर इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, और यही मतलब कि सबसे उत्तम एग्जाम्पल्स है ओवर और एबव के बीच के डिफरेंसेस के। साधारण तौर पर अगर बात करोगे तो साधारण तौर पर हम एबव या ओवर को इंटरचेंजेबली प्रयोग करते हैं, मतलब कि कहीं ओवर का प्रयोग कर सकते हो, कहीं ओवर एबव का, जहाँ कोई स्पेसिफिक रेफरेंस ना हो। जैसे जैसे कि द बर्ड्स आर फ्लाइंग अबव योर हेड। ठीक है, बर्ड्स आर फ्लाइंग अबव योर या ओवर योर हेड बोल सकते हो। कोई देयर इज अ हेलीकॉप्टर अबव द पैलेस या ओवर द पैलेस, यहाँ पे भी बोल सकते हो। तो कॉमन अगर प्रयोग अगर करना हो तो अबव या ओवर कुछ भी प्रयोग हो सकता है, लेकिन कुछ स्पेशल रेफरेंस जैसे कि मैंने बताया अबव के सेंस में लेवल बताने के लिए, मेजरमेंट बताने के लिए, ओवर का प्रयोग अगर हम करते हैं तो हम वर्टिकल रिलेशन बताने के लिए करते हैं, कवर करने के लिए बोलते हैं, किसी चीज़ को ऊपर चढ़ के क्रॉस करने के लिए बोलते हैं। इन सारे ये स्पेसिफिक रेफरेंसेस है। तो ये सारे स्पेसिफिक रेफरेंसेस का प्रयोग अगर इंग्लिश में हुआ है, सेंटेंसेस में हुए हैं, तो आपको निश्चित तौर पर दोनों के बीच के डिफरेंस को समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने में मैं सफल हुआ होऊंगा। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो इसके साथ हमारा क्लास आज एमिड और एमिस का ख़त्म होता है। इसके साथ हमारा एबव, बिलो, ओवर और अंडर इन चारों का प्रयोग भी मैं समाप्त करता हूँ। ठीक है, अगले क्लास में फिर हम नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे।